नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज सिंह राजपूत और आज हम बात करेंगे दोस्तों की मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जो ताज़ा गाय ब्याती है तब से लेके जब वो ड्राई होती है उसका डाइट प्लान क्या रहता है और किस तरह से हम खिला रहे हैं और किस तरह से एक्सपर्ट ने हमको बताया और हमने हमारे फार्म पर उस तरह से फीडिंग करवाना शुरू किया तो उससे हमें क्या फ़ायदे मिले वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। दोस्तों, जैसे हमारी गाय ताज़ा ब्याने वाली होती है उसके 1 महीने पहले से हम क्या करते हैं कि जो उसका फीडिंग होता है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन फीड चलता है तो 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को हम उसको ट्रांजेक्शन फीड देते हैं और उसके साथ में कोई विटामिन वगैरह अगर देने की जरूरत है, जैसे विटामिन एच हो गया वगैरह, ये सारी चीजें अगर आपको देनी है या फिर पोस्ट प्री काल्विंग जो भी प्रोडक्ट आते हैं, अच्छी कंपनियां भी बनाती है, जैसे यूजीवेट पीसीएफ बनाता है और ये वीरबैक कंपनी मेटाबोलाइट बनाता है। ऐसे मोटे मेटाबोलाइट जो मिनरल्स होते हैं वो देने होते हैं जब गाय ब्याने वाली होती है तब उसके 1 महीने पहले, जैसे 9वां महीना लग जाता था, ये सारे न्यूट्रिशन हम उसको चालू कर देते हैं। और अगर आपके फार्म पर कोई अच्छा मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू चल रहा है तो आपको ये सारे देने की आवश्यकता कम ही पड़ती है, क्योंकि आपका पशु पहले से हेल्थी रहता है और बहुत ही अच्छे रहता है, तो उसको ये सारी चीजें आपको देने की जरूरत नहीं होती है। तो हो सके जहां तक दोस्तों आपके फार्म पर कोई अच्छा मिनरल मिक्सचर आप जरूर चलाएं, कंटिन्यू चलाएं, 12 ही महीना चलाएं, ताकि आपको ये छोटी छोटी समस्याओं से लड़ना ना पड़े और तकलीफें ना आए। प्रोडक्शन अच्छा रहता है, रिप्रोडक्शन अच्छा रहता है, समय पर गाभिन होना, ये सारी चीजें। तो दोस्तों में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लास्ट के महीने में ट्रांजेक्शन फीड जरूर देना है और ट्रांजेक्शन फीड के साथ साथ में जो मिल्किंग फीड होता है, रेगुलर फीड होता है, उसको हम बढ़ा देते हैं। जैसे कोई 6 कुंटल की गाय है और उसके दूध देने की कैपेसिटी 30 लीटर है, तो दोस्तों जब वो उसका लास्ट 9वां महीना चलता है तब हम क्या करते हैं, 1 किलो ट्रांजेक्शन फीड के साथ में 2 किलो पैलेट्स, 3 किलो टोटली हो जाता है, और उसके साथ में 1 किलो चोकर, 4 किलो फीड सुबह और 4 किलो शाम को, उसको 8 किलो तक फीडिंग करवाते हैं लास्ट के महीने में, ताकि क्या है कि उसका जो बैलेंस है फीडिंग का और खाने का जो उसका जो रूटीन है वो बना रहे। और जैसे ही गाय बच्चा देती है उस समय में भी हम उसको कुछ चेंज नहीं करते हैं। जैसे थोड़ा कम खाती है तो हम क्या करते हैं, बिनोला की खल 2-3 किलो उसको भिगो देते हैं और भिगो के उसको खिलाते हैं, उतना ही। बाकी का जो फीड है ये कंटिन्यू यही चलता रहेगा। और जैसे जैसे वो मिल्किंग पे आएगी दोस्तों, तो उसका जो ये मिल्किंग वाला जो फीड है ये कंटिन्यू हम वही चलाएंगे। और जैसे उसका बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन फीड कम करेंगे, उसका जो मिल्किंग फीड है उसको धीरे 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 बढ़ाएंगे। उसका जो डाइट प्लान है, जैसे 30 किलो वाली गाय है, 30 लीटर वाली गाय है और उसका बॉडी वेट 6 कुंटल है, तो उसके हिसाब से जो उसका ड्राई मैटर बन रहा है दोस्तों, उसका ड्राई मैटर बना दीजिए। जैसे उसका 20 किलो ड्राई मैटर बन रहा है, तो यहां पर क्या करना है कि पहले जो 100 दिन होते हैं उसके, वो होता है अर्ली लैक्टेशन। उस समय क्या करना है दोस्तों कि आपका जो फीड है वो आपको 60% फीड से कंप्लीट करना है। 20 किलो ड्राई मैटर को 60% से आप कंप्लीट करेंगे तो 12 किलो हो जाएगा दोस्तों। तो 12 किलो फीड वहां पर आपको कम से कम उसको फीड से करना है, और बाकी बचा हुआ 8 किलो है वो ड्राई फोडर और ग्रीन फोडर से कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आपकी गाय 3 महीने कंप्लीट पीक पे रहती है और अच्छा दूध दे रही है, आपको लग रहा है कि यहां पर मुझे अच्छे फीडिंग की जरूरत है, तो आप इसको अगले 50-60 दिन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको वहां लग रहा है कि मेरा जो इस गाय का पीक लेवल है वो आ चुका है और यहाँ पर ये प्रोडक्शन थोड़ा कम कर रही है, तो आपको क्या करना है, उसको 10% घटाना है, 50% फीड से करना है, और जो 50% बचा है वो हरा चारा और सूखा चारा से आपको कंप्लीट करना है। उस समय जब 3 महीने कंप्लीट होके 4था महीना जब लग जाता है, तब क्या करना है, दोस्तों कि उसका जो फीडिंग है वो 40% 50% दाने से हो रहा है और 50% ही फीड इससे ड्राई फोडर और ग्रीन फोडर से हो रहा है, जैसे रफेजेस बोलते हैं, उससे उससे हो रहा है। तो उस समय दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपकी गाय प्रेग्नेंट उस समय में लगभग हो चुकी होती है, क्योंकि 60 दिन में हीट में आती है गाय और 60 दिन के अंदर हम एआई करा देते हैं, तो वो करीबन 150 दिनों के अंदर वो चेक हो जाती है। जैसे उसका जो लैक्टेशन चला 150 दिन का मिल्किंग में, उस समय वो गाय चेक हो जाती है, तो हो ही जाना चाहिए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, 50-50 करते हैं दोस्तों। और धीरे धीरे जब गाय हमारी लास्ट के जो 200 दिन कंप्लीट कर देती है, अपना जो पिक लेवल है वहां चलती है, और लास्ट फिर वो ड्राई की ओर बढ़ती है, उस समय दोस्तों अगर वो गाय दूध अच्छा दे रही है, अच्छे प्रोडक्शन पे है, तो आपको 50-50 रखना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा प्रोडक्शन घटा रही है तो 40% और 60% लेना, 40% फीड से करना है और 60% आपको
इसलिए हरे चारे और सूखे चारे से करना है। ये जो हमने लैक्टेशन को 3 भागों में बांटा है, ये ध्यान जरूर रखना है। यहां पर क्या करते हैं दोस्तों कि हम उसको या तो दाना ज्यादा देते हैं या कम देते हैं, चारा ज्यादा देते हैं या कम देते हैं, तो वहां पर अपना थोड़ा सा जो बैलेंस है, जो टीएमआर, जो टोटल मिक्स राशन जो कहते हैं, वो वहां पर अपना डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है, समय पे हीट नहीं आती है, हीट आती है तो गाय रुकती नहीं है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रोल है मिनरल मिक्सचर का। अगर आपने मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाया, सारा बैलेंस करना है, वो है मिनरल मिक्सचर का खेल। पहले 100 दिन में कम से कम अच्छी कंपनी का कोई जो मिनरल्स हो, जिसमें कैल्शियम की पूर्ति होती हो, वो आपको एक्सपर्ट से जानना होगा कि आपकी गाय कितना दूध दे रही है और दूध के अंदर कितना कैल्शियम जा रहा है, और जो फीड दे रहे हैं उसके अंदर से कितना कैल्शियम आ रहा है, और जो चारा खा रही है वो कौन से वैरायटी का है, उसमें से कितना कैल्शियम फास्फोरस आ रहा है, जो सूखा चारा है उसमें से कितना आ रहा है, वो कैलकुलेशन करके आपको दूध का कैलकुलेशन करना है कि कितना तो इन है और कितना आउट है। उसके अंदर का बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको मिनरल मिक्सचर्स वहां पर या कैल्शियम देखकर, पाउडर फॉर्म में कैल्शियम देखकर आपको कंप्लीट करना है, ऊपर से देना है आपको। और जो दाना जा रहा है उसके अंदर कितना तो प्रोटीन है, कितना बाईपास फैट जो प्रोटीन है, क्रूड प्रोटीन कितना जा रहा है, और कितने प्रोटीन की आवश्यकता है और कितना उसको मिल रहा है, वहां पर वो भी आपको कैलकुलेशन करना है। ये जो प्रोटीन और कैल्शियम है, इसको जो बैलेंस कैसे किया जाता है, वो एक्सपर्ट का वीडियो मैं जरूर बनाने वाला हूं, जो एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि हमारे ही चैनल पर वीडियो के माध्यम से मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनका ही वीडियो उनके मुंह से बनाए, ताकि सुने आप कि किस तरह से कितना तो कैल्शियम आ रहा है और कितना कैल्शियम जा रहा है। तो जो बीच की जो कमी है, अगर वो हम पूरी नहीं करेंगे तो पशु क्या करेगा, अपनी बॉडी से रिलीज करेगा, और धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन घटेगा, और प्रोडक्शन के साथ साथ आपके जो पशु का बॉडी स्कोर है वो भी कम होगा, और पशु धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। अगर हीट आएगी तो पशु रुकने में तकलीफ करेगा, कंसीव नहीं हो पाएगा। अगर कंसीव हो गया और वैसा ही आपको अगर प्रोडक्शन दे रहा है तो एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारी कमियां हैं दोस्तों, हो जाती है, तो वो एक्सपर्ट का वीडियो इस पे मैं अगला जरूर बनाने वाला हूं। ये मोटा मोटी मैंने बता दिया कि आपको जो लैक्टेशन है वो 3 भागों में हमने बांटा है, और उस 3 भागों में जो लैक्टेशन जो चल रहा है उसके अंदर कितने परसेंट फीड से करना है और कितने परसेंट चारे से करना है, वो मैंने बताया है। लेकिन जो कैल्शियम और मिनरल्स का जो मैन है फॉर्मूला, वो मैं एक्सपर्ट से जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में छोटे बच्चों के केयर के लिए बनाने वाला हूं, कि जो छोटा बच्चा, दोस्तों हमारे पास अच्छी ब्रीड का बच्चा, अच्छे सीमन लगा के हम अच्छी ब्रीड का बच्चा तो ले लेते हैं, लेकिन वो बच्चे का अगर हम केयर नहीं करेंगे तो कहीं तो बच्चा बीमार हो जाएगा, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, बहुत सारे फार्मों पे बच्चे मर भी जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ। छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को पालने में होती है, उसको दस्त लगती है तो क्या देना है, दस्त लगने के कारण क्या क्या है, कब से उसको कार्ब स्टार्टर देना चाहिए, कब उसको पानी पिलाना चाहिए, जब तक वो कंसीव ना हो तब तक का मैं वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मेरा वही आने वाला है, उसके बारे में जरूर आप देखें। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।